हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका की रसोई में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अगर घर में केक का सारा सामान ना हो लेकिन आपको जल्दी में केक बनाना हो तो आप मेरी तरह इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से बेहतरीन केक। ये कम सामान में और कम समय में बनने वाली बढ़िया रेसिपी है। दिखने में और खाने में बिल्कुल ही मैदे वाले केक की तरह ही होती है। अगर कम सामान और कम समय में इतना बढ़िया केक बन सकता है तो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए, कट करने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। 4 से 5 दिन तक रूम टेम्परेचर पर रखने पर भी ये केक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। चलिए फिर हमारी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम का पार्ले जी का पैकेट लिया है। अगर आप चाहें तो 10 रुपये वाले 2 पैकेट ले सकते हैं। तो चलिए ऊपर के कवर को कट कर लेते हैं और अंदर के पैकेट्स को निकाल लेते हैं। इसमें अंदर टोटल 4 पैकेट्स है, लेकिन 4 में से मैं सिर्फ 3 का ही इस्तेमाल करूँगी और एक पैकेट रख दूँगी। अब सारे बिस्किट्स को एक मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेट्स यूज़ किए हैं और एक को मैं रख दूँगी। अब मिक्सर में घुमाकर हम इसकी पाउडर बना लेंगे कुछ इस तरह से। हमें फाइन पाउडर बनानी है, बिल्कुल भी बिस्किट दरदरा नहीं रखना है। अब पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब डालेंगे 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना चॉकलेट पाउडर के भी केक बढ़िया बन जाता है। अब डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक से केक का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ चुटकी भर ही डालना है। अब डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप कौन सा भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि उससे सरसों की खुशबू होती है। अब डालेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस। इससे खाते समय बिस्किट का स्वाद नहीं आएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कीजिएगा। अब डालेंगे 1 कप दूध। दूध में मैंने 2 चम्मच शक्कर मिलाई हुई है और दूध रूम टेम्परेचर का चाहिए, ना ही ठंडा ना ही गर्म। आप कौन सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो, गाय या फिर भैंस का। मैंने यहाँ पर भैंस का दूध इस्तेमाल किया है। और शक्कर मिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि बिस्किट में कम शक्कर होती है और हमने यहाँ पर दूध भी ऐड किया है, इसलिए केक के लिए हमें शक्कर की ज़रूरत होगी। अब विस्कर की मदद से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अगर मिक्स करते समय आपको मिश्रण ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं। हमें इस कंसिस्टेंसी में बैटर को बनाना है। ये देखिए, इसे रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब जिस बर्तन में हमें केक बनाना है उसे लेंगे। मैंने यहाँ पर केक का टिन लिया है और उसमें बटर पेपर डाला है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस करके उस पर मैदा लगा सकते हैं। बटर पेपर और किनारों को मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। अब हमारे केक के बैटर में डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी को मैंने मैदे से कोट कर लिया है, इससे टूटी फ्रूटी नीचे बैठेगी नहीं। टूटी फ्रूटी को भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट इनो। ध्यान रखिएगा, इनो हमें सबसे लास्ट में ही डालना है क्योंकि ये बैटर में मिक्स होते ही अपना काम चालू कर देता है, यानी कि तुरंत एक्टिव हो जाता है। इनो डालने के बाद हमें आगे का सारा काम जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि इनो डालते ही हमें केक को बेक होने के लिए रखना होगा। तो अब केक के टिन में हमारा सारा बैटर निकाल लेते हैं। बैटर निकालने के बाद हम केक के टिन को 3 से 4 टाइम टैप करेंगे ताकि अंदर अगर एयर हो तो वो निकल जाए। इस तरह से टैप करेंगे 3 से 4 बार। ऊपर के साइड में डेकोरेशन के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स रखेंगे और कुछ टूटी फ्रूटी डालेंगे क्योंकि केक खाने में कितना भी स्वादिष्ट हो लेकिन उसे सबसे पहले हम आँखों से ही देखते हैं और अगर वो आँखों को भा जाए तो खाने में तो दुगना मज़ा आ जाता है।
मैंने यहाँ पर इनो बैटर में डालने से पहले कढ़ाई को मीडियम गैस पर गर्म करने के लिए रखा था। कढ़ाई में मैंने नमक और उसके ऊपर स्टैंड रखा है। लगभग 10 मिनट के लिए हमें ऐसे ढककर रखना है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। 10 मिनट तक कढ़ाई को गर्म करने के बाद ही हम इनो को बैटर में डालेंगे और तुरंत केक के टीन को कढ़ाई में रखेंगे। अब हमें इसे ढककर 30 से 35 मिनट तक मीडियम गैस पे ही रखना है। कई लोगों को लगता है कि ये बिस्किट का केक है तो कम समय में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे भी उतना ही समय लगता है। तो लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को निकाल लेंगे और केक को चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक टूथपिक को केक के अंदर डालकर रखेंगे। अगर ये क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा केक बन चुका है। अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप छुरी या फिर स्पून का जो बैक साइड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टीन को बाहर निकाल कर 10 मिनट तक रखेंगे। 10 मिनट बाद जब केक ठंडा हो जाए तब छुरी की मदद से हम किनारों को निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा केक काफ़ी बढ़िया बन चुका है। अब एक प्लेट लेंगे और केक के टीन को उसमें उल्टा कर लेंगे। टीन को 2-3 बार ऐसे टैप करेंगे तो केक आसानी से निकल आ जाता है। ये देखिए कितने आसानी से निकल आया। अब बटर पेपर को निकाल लेंगे और केक को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। इसे देखने के बाद कोई कह सकता है कि ये बिस्किट से बनाया हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।